गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है दो लघु कथाएं। इसके लेखक हरि जोशी जी हैं। लेखक परिचय। लेखक का जन्म 1943 खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ था। परिचय। सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आपको गोयन का सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। प्रमुख कृतियां: पंखुड़ियां, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। यहाँ दो लघु कथाएं दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः बुरे काम नहीं करने चाहिए। दूसरी लघु कथा में आपने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। पहली कथा शुरू करते हैं। पहली कथा का शीर्षक है नींव। नींव का अर्थ होता है बुनियाद या आधार रखना, या किसी कार्य का आरंभिक भाग, जिसे हम नींव कहते हैं। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी, यानी बहुमंजिला इमारत बन रही थी और उसका नींव रखा जा रहा था, बुनियाद रखा जा रहा था। ठेकेदार नया था, भयभीत सा वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। तगारी बड़ा तसला या घमेला। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। अधिकारी महोदय को काम अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। निगाह, दृष्टि, नजर डालना। गर्म हो गए, नाराज होना। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। रिश्वत, घूस लेना, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था। वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। उसने निश्चय किया, ठेकेदार ने, कि इस अधिकारी को हम सबक जरूर सिखाएंगे। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। अधिकारी महोदय दूसरे दिन काम का निरीक्षण करने आए, देखने आए काम कैसा हुआ है। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे, वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। एकाएक, अचानक अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। बच्चों, रंगे हाथों पकड़े गए, ये मुहावरा है। इसका अर्थ होता है अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। उन्होंने उस भ्रष्ट अधिकारी को सजा दिलाने का निश्चय कर लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा, यानी बुरा काम आप करेंगे तो उसका फल भी आपको बुरा ही मिलेगा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उसका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि
हमें कभी भी कोई भी काम जो हम करते हैं उसे ईमानदारी से करना चाहिए। दूसरी कथा है जीव का वर्चस्व। वर्चस्व का अर्थ होता है प्राबल्य या प्रभाव। कहानी शुरू करेंगे। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। पंक्तिबद्ध लाइन से, एकजुट एक साथ, दुस्साहसी हिम्मती होना, यानी दांत दांत जो है बहुत ही हिम्मती हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, जिह्वा जीभ, घमंड में उन्होंने जिह्वा से कहा, बोला, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत, तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। कलुषित, दूषित, अपवित्र। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, वाचालता यानी ज्यादा बोलना, अपनी औकात में रह, हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। ललक, लालसा। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो। अवसरवादी होना, मौका परस्त होना, स्वार्थी होना। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। थर्राना, डरना। जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा। दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई। कविता की एक लाइन उनको याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। बच्चों, लोहा मान लेना ये भी मुहावरा है, यानी श्रेष्ठता को स्वीकार करना, किसी की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। तो यहाँ भी यह सीख मिलती है इस कहानी से बच्चों कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए। शब्द वाटिका। तगारी, बड़ा तसला या घमेला, कलुषित, अपवित्र, दूषित, ललक, लालसा, तीव्र इच्छा, अवसरवादी, स्वार्थी, मतलबी, बयान, चर्चा, आवाज, कथन। मुहावरा, लोहा मानना, श्रेष्ठता को स्वीकार करना, रंगे हाथ पकड़ना, अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। सूचना के अनुसार कृतियां करो। क्वेश्चन नंबर 1, संजाल पूर्ण करो। दांतों की विशेषताएं, दांतों की विशेषताएं यहाँ लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर लिखो। जीव द्वारा दी गई चेतावनी, पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांतों में आया गलत परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 3, विधानों के सामने चौखट में सही अथवा गलत का चिन्ह लगाओ। क्वेश्चन नंबर 4, उचित जोड़ियां मिलाओ। भाषा बिंदु, निम्नलिखित शब्दों के आधार पर मुहावरे लिखकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। उपयोजित लेखन में जल के अपव्यय की रोकथाम संबंधी चित्रकला प्रदर्शनी का आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। धन्यवाद।